we are going to start the first chapter from the beginning of time. जब समय की शुरुआत हुई, इस चैप्टर में हम देखेंगे जब समय की शुरुआत हुई, मतलब कि जब जब से समय शुरू हुआ उस टाइम पे जब कुछ भी नहीं था, जरा भी शोर नहीं था, उससे लेके आज जहाँ पे इतना शोर है कि मतलब बहुत ज़्यादा शोर है। ये बात है 5.6 मिलियन ईयर अगो। हम मिलियन ईयर अगो को MYA भी लिखते हैं। ये वो समय था जब इंसान नहीं थे, बस इंसान के जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर था दैट अपीयर्ड लाइक एन ह्यूमन बीइंग बट नॉट अ ह्यूमन बीइंग, जो कि दिख रहा था कि इंसान की तरह है बट वो इंसान नहीं था, रिसेंबल कर रहा था, सिर्फ दर्शा रहा था कि मॉडर्न ह्यूमंस को रिसेंबल कर रहा था, दैट आर नॉट रेफर टू ह्यूमन मॉडर्न ह्यूमंस, बट वो मॉडर्न ह्यूमन था नहीं, इट इज ओनली रिसेंबलिंग इट। ये ओरिजिनेट कब हुआ? 1,60,000 साल पहले, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। उस टाइम पे लोग खाना कैसे लेते थे? सिर्फ उनके पास सिर्फ कुछ नहीं होता था, वो लोग मेनली क्रॉप्स वगैरह ग्रो नहीं करते थे। दे ओनली हंट, मतलब वो लोग जानवरों को मारते थे और गैदरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस जो भी होता था वो इकट्ठा करते थे और अपना खा लेते थे। वो क्रॉप्स ग्रो नहीं करते थे, जो भी होता था प्लांट्स के ऊपर वो सिर्फ उनको गैदर करते थे, मीन्स दैट इकट्ठा करते थे। कुछ स्टोन टूल्स उन्होंने बनाए और फिर कुछ उन्होंने तरीके निकाले आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए। उन्होंने फूड को ऑब्टेन करा, धीरे धीरे वो हंटिंग गैदरिंग करने लगे, मतलब इकट्ठे होकर हंट करने लगे। और आज के टाइम में भी ना बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कि हंटिंग गैदरिंग होती है टुडे, आज के टाइम में भी। फिर आती है भाई एक बहुत मज़ेदार बात कि जब कैसे, मतलब तुम्हें ठीक है, अब तुम्हें कैसे पता लगा कि वो इंसान नहीं थे, इंसान के जैसे दिख रहे थे? उस टाइम पे क्या होता है, हमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? यहाँ पे बॉक्स में जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए। जनरली लोग उनको मिस कर देते हैं। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशन ऑफ वेरी ओल्ड प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन विच हैव टर्न्ड इनटू स्टोन्स। उनके कुछ रिमेन्स होते हैं, मतलब कुछ इम्प्रेशंस होते हैं जो कि टर्न आउट हो जाते हैं इनटू स्टोन। उनको हम इम्बेंड हो जाते हैं वो रॉक्स के ऊपर, मतलब उनकी एक छाप आ जाती है एंड आर थस प्रिजर्व्ड, और फिर उनको मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए वो प्रिजर्व्ड हो जाते हैं, मतलब कि बचे रहते हैं। बाद में हम उनको आज की टेक्नोलॉजी से, आज के टूल्स यूज़ करके हम उनको स्टडी कर सकते हैं कि कितने साल पुराने हैं और किस चीज़ के हैं, कौन से जानवर के हैं, लाइक दिस। अब उस टाइम पे हमें बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी खोज हुई। किस किस चीज़ की खोज हुई? ह्यूमन फॉसिल्स की हुई, स्टोन टूल्स की हुई, केव पेंटिंग्स की हुई। अब हम हमें मदद करेंगी सारी चीज़ें इंसान के इतिहास को जानने में। और इतिहास क्यों पढ़ा जाता है, हिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है? आपको कहेगा कि भैया वो तो हो गया है ना, आप क्यों पढ़ा रहे हो हमें? वो तो हो गया, अब जो उन्होंने करा हम क्यों पढ़े, हम क्यों परेशान हो? वो सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है ताकि उन्होंने जो गलतियाँ करी या जो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ करी वो हम यूज़ कर सकें, और जो उन्होंने गलतियाँ कर सकी वो हम ना करें। कहते हैं दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए, अपने पे ट्राई करेंगे तो उम्र छोटी पड़ जाएगी। और फिर भी धीरे-धीरे जो एक टाइम आया और ये सारी चीज़ें जो थी इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़्ड हो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। द एविडेंस ऑफ ह्यूमन लिमिनेशन केम फ्रॉम फॉसिल्स ह्यूमन्स व्हिच हैव बीन एक्सटिंक्ट। अब जो एविडेंस मिले, हमें सबूत मिले ना फॉसिल से, वो पता है क्या मिले? कि जो इंसानों के जो फॉसिल्स हैं, जो कंकाल हैं, जो वो इम्प्रेशंस हैं, वो क्या हैं? वो उन इंसानों के हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि आज के टाइम में वो वाले इंसान दुनिया में हैं ही नहीं। फॉसिल्स कैन बी डेटेड आइदर थ्रू डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस और इनडायरेक्टली। ये तुम्हें 9th क्लास में शायद से पढ़ाया भी होगा, कैसे केमिकल का यूज़ करके फॉसिल्स की स्टडी करी जाती है कि कितने पुराने हैं, उनकी डेट तक बता देते हैं कि ये आज के टाइम से हम बहुत पुराना बता देंगे कि ये 1800 का है, ये 1700 BCE का है। ये सब बता दिया जाता है इस प्रोसेस से। सेडिमेंट को वो करते हैं वन फॉसिल एरिया सीक्वेंस। इसमें ना सीक्वेंस मतलब लगातार इवोल्यूशन पे वर्क चलता रहा कि कैसे धीरे धीरे इंसान के अंदर इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन क्या होता है? जब धीरे धीरे एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है कुछ भी चेंज आने का, तो उस पर वर्क होता रहा। और ये सारी जो डिस्कवरीज है ना, ये ज़्यादा साल नहीं हुए, सिर्फ 200 साल पहले ही शुरू हुई हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दैट स्टोन टूल्स हैं, फॉसिल्स हैं, वो एक दूसरे से ना फॉर्म, वो कनेक्ट हैं दूसरे ह्यूमन फॉर्म से। और बट जो बिलीव है, जो कि बाइबल के लोग हैं, जो कि धार्मिक लोग हैं, वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा होता था, कि लोग जो हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं और ये एवोल्यूशन से आया है। क्यों? क्योंकि देवर बिलीव जो बाइबल के अनुसार वी आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि हम कैसे जानवरों से एवोल्यूशन हुआ है हमारा, ऐसे कैसे अब के अलग इंसान पहले के अलग हैं? ऐसे थोड़ी होता है। वो ऐसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, बट एक्चुअली ऐसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, हम सब तो भगवान की ही क्रिएशंस हैं और ऐसा होता नहीं है जो तुम कह रहे हो कि हमें इवोल्यूशन हुआ है। हमको इवोल्यूशन वगैरह नहीं हुआ है हमारा, हम तो क्रिएशन ऑफ गॉड है। अब आता है एक ट्विस्ट
क्या ट्विस्ट आता है, 1857 में एक वर्कमैन था, एक काम करने वाला था जो कि खुदाई कर रहा था लाइमस्टोन के लिए। कहाँ पे? नियंदर वैली में। अब वो कहाँ पर है? ये है एक जर्मन सिटी में। वहाँ पे वो खुदाई कर रहा था जॉर्ज नियर द जर्मन सिटी ऑफ डसेल्डॉर्फ। उसको एक क्या मिला? एक स्कल मिला और कुछ स्केलेटन फ्रेगमेंट्स भी मिले। अब उसने क्या करा, उसको तो इतनी समझ थी नहीं भैया, उसको तो ठीक है अपना खुदाई कर रहा है लाइमस्टोन के लिए, वो तो मिला नहीं लेकिन स्कल मिल गया। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, उसने कार्ल फरलॉट को दे दिया। वो कौन थे? वो एक स्कूल मास्टर थे और वो एक नेचुरल हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने रियलाइज करा दैट, क्या उन्होंने रियलाइज करा, उन्होंने रियलाइज किया कि ये आज का जो टाइम है, जो आज की मॉडर्न ह्यूमन है, ये बिल्कुल भी उससे मैच नहीं कर रहे हैं स्कल। तो उन्होंने क्या करा, एक प्लास्टर का कास्ट बनाया ऑफ द स्कल, उसके स्कल के जैसा सेम प्लास्टर का कास्ट बनाया, मतलब सेम ही वैसा बनाया, बट वो दैट वाज नॉट ओरिजिनल, वो प्लास्टर का बना हुआ था। और वो किसको दे दिया? हर्मन स्केल हुसैन को दे दिया, हर्मन शेफ हुसैन को दे दिया, जो कि प्रोफेसर थे बॉन यूनिवर्सिटी में। क्या होता है, अब जो धीरे धीरे उनको उन्होंने बहुत सारे उसमें पढ़ाई वगैरह करी, स्कल रिप्रेजेंट करा ह्यूमन ऑफ दैट। अब उन्होंने ये क्लेम करा कि भैया जो ये है ना, ये वाले इंसान तो अब हैं ही नहीं, ये तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और ये उस टाइम के, ये मॉडर्न ह्यूमंस का स्कल नहीं है, ये उस वाले इंसान का स्कल है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं एट द सेम टाइम। और उसी समय पे लोग उन पे हंसने लगे, उन्हें पागल घोषित कर दिया। हाँ, पागल वाली बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा उनके व्यू को कि ऐसा नहीं होता, और फिर ऐसा ऐसा उन्होंने करा। अब ये बहुत ही प्यारी सी एक पिक्चर दी हुई है जिसको कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तुम्हें दिया हुआ है कि कैसे जहाँ पे भी फॉसिल्स मिलते हैं उस जगह की कैसे स्टडी होती है, कैसे ये मतलब उसको ना एक ऐसे कुछ भी बना दिया या ऐसे, मतलब उसको एक क्या करते हैं, ध्यान से ना उसको देख लेते हैं कि मतलब हाँ इस मेन पॉइंट पे लिखा है तो उसको मार्क करने के लिए ऐसा करते हैं। उसके बाद स्टडी करते हैं और यहाँ पे ये कर रहे हैं कि कैसे फॉसिल के फ्रेगमेंट को निकाल रहे हैं। भाई फॉसिल का फ्रेगमेंट ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, और वो ना बहुत फॉसिल फ्रेगमेंट है, इट मीन्स कि वो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स पुराना है, और वो बहुत ही नाजुक है, और वो पत्थर उसके आसपास घिरे होंगे, उसको बहुत ध्यान से निकाला जा रहा है। सी हाउ डेलिकेटेड दिस वर्क इज, बहुत ही प्यार से इसको निकाला जाता है। अब आता है फिर से एक और ट्विस्ट, 24 नवंबर 1856, जब हमारे नए भैया आते हैं जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश, इन्होंने जो एवोल्यूशन के बारे में बताया लोगों को, इन्होंने एक स्टेब्लिश करी, एक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे इन्होंने बुक पब्लिश करी, एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें कि लैंडमार्क था स्टडी का एवोल्यूशन। वो बता रहे थे कि कैसे हम धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है हमारा, और आज हम ऐसे मॉडर्न ह्यूमन बन गए हैं, और अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हो जाएगा तो हम भी हमसे भी ज़्यादा मॉडर्न ह्यूमन बन जाएंगे। ऐसे उन्होंने बताया कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। और उन्होंने ना 1250 कॉपीज जो फर्स्ट प्रिंट से ही उनकी बिक गई। उन्होंने बताया, उन्होंने ये भी बताया, क्या बताया उन्होंने, डार्विन भैया ने हमें बताया कि भैया जो ह्यूमंस है ना, जो इंसान है ना, वो इवॉल्व हुए हैं। कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? वो एनिमल से हुए हैं, जानवरों से इवॉल्व होके वो इंसान बने। वो पहले इंसान नहीं थे, वो धीरे धीरे जानवर से इंसान बन गए। अब ये एक स्कल है जो कि नियंदरथाल मैन का है। सम ऑफ दूस हैज डिस्माइज द एंटिक्विटी ऑफ द स्कल रिगार्डिंग इट एज अ ब्रिटिश और दैट ऑफ, हाँ ये एक स्कल है जो कि किसका है, नियंदरथाल मैन का है। बट कई लोगों ने पता है क्या कहा कि ये नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, चुप रहो, इंसान सब एक जैसे होते हैं, कुछ बेवकूफ इडियट पागल लोग होते हैं, उनका है ये। हाँ, उनका ऐसे मजाक बना दिया, उनको ये नहीं कहा कि नहीं वो मतलब हर चीज़ का ऐसे है, तुम अच्छा भी करोगे ना तब भी लोग, आधे लोग उसको पागल कहेंगे, आधे लोग उसको पोस्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है, ये रियल स्कल था। बट लोगों ने कहा कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये पागलों का स्कल है। ठीक है, दैट्स इट। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुल आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।